हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक। अभी क्या है कि कुवैत में एक चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें से 402 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 16,209 वायलेशन दर्ज किए गए। मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को बताता हूं कि ये क्या है और कैसे हुआ। कि कुवैत सिटी में ट्रैफिक जनरल डिपार्टमेंट की तरफ से कई एरियो में हाल ही में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 16,209 मामले पाए गए, जो वायलेशन दर्ज किए गए। और इसमें से 32 लोगों को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा गया। 402 लोगों को पकड़ा गया जो चेकिंग है, और 104 लोगों को उनमें से ऐसे पकड़ा गया जो लोग कोई आईडी नहीं शो कर पाए थे। उन लोगों में 2 व्यक्तियों को ऐसे पकड़ा गया जो बिल्कुल ही संदिग्ध अवस्था में थे और उनको उनके पास से नशीली वस्तुएं मिली थी। 3 व्यक्तियों को जो है कि उनकी जो अकामा वीजा खत्म हो चुका था, इसके आरोप में पकड़ा गया। और ये अभियान चलाया गया था 17 मई से लेकर 23 मई के बीच में। ये ट्रैफिक विभाग ने 2,790 यातायात ट्रैफिक संबंधी रिपोर्टें दर्ज की गई, जिनमें से 172 जो है कि टक्कर मार के भागने वालों में से थी, और 1,237 जो ऐसी दुर्घटनाएं थी। इस बीच 32 व्यक्तियों को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पकड़ा गया, और 36 लोगों के पास में ऐसे थे जो बच्चे थे या कुछ थे जिनके पास में लाइसेंस नहीं था, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे। और भी 2 लोगों को नशे की हालत में पकड़ा गया। 76 लोगों को बिना वीजा के और बिना उसके ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चेकिंग में पकड़ा गया। 2 आदमियों को बिना आईडी के साथ में पकड़ा गया। 38 लोग ऐसे थे जो भागे हुए थे और उसके आरोप में पकड़ा गया इन लोगों को। इन लोगों को सबको जो भी, और 4 आदमी ऐसे थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे और पैदल जा रहे थे, तो उनको पैदल में जब उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास में भी कोई आईडी नहीं थी। और 6 आदमियों को है झगड़ा करने के आरोप में पकड़ा गया, यातायात दुर्घटनाओं को संभालना और 4 पैदल यात्री दुर्घटनाएं निपटाई, और कुल मिलाकर 4,333 ये जो है ट्रैफिक के वायलेशन दर्ज किए गए। और अगली जानकारी ये है कि अब्दुल्ला अल मुबारक एरिया में एक गाड़ी भाग रही थी, तो जब हाई स्पीड में गाड़ी भाग रही थी तो उसको जो है चेकिंग सिक्योरिटी वालों ने, पुलिस की गाड़ियों ने उसको रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने क्या किया, उसने गाड़ी और तेज भगा दी। उसके बाद में उसको चारों तरफ से नाकेबंदी करके पकड़ा गया, तो उसके पास में नशे का सामान और एक स्प्रे वाली बोतल जिसमें मिर्ची वगैरह होती है। तो हो सकता है कि आदमियों को लूटने का काम करता हो या फिर आगे ये सामान बेचने का काम करता हो, और जान से मारने की धमकी दे। इसमें क्या लिखा है, प्रारंभिक जांच के बाद संदिग्ध को ड्रग्स कंट्रोल के जनरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके पास से नशीले पदार्थ कहाँ से आए थे और क्या निजी इस्तेमाल के लिए था या फिर ये बेचने के लिए लेकर के आया था। और 2 अन्य मामलों में जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी के सिलसिले में ये आदमी पहले से ही वांछित था। अब इसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास में भेज दिया गया है। अब यहाँ से जांच पड़ताल की जाएगी, तभी पता चल सकेगा कि असली मुख्य कारण क्या है। तो भाई लोगों, अभी क्या है कि कुवैत में ट्रैफिक की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से या सारे जो है सिक्योरिटी, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, सबके साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके चेकिंग चलाई जा रही है, क्योंकि ये चेकिंग अभियान चलते रहेंगे। और इसमें जैसी अभी क्या है कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनको कितने दिन में भेज दिया जाता है। तो भाई ऐसा है कि जिन लोगों के कफिल से जल्दी संपर्क हो जाता है, उन लोगों को जल्दी ही भेज दिया जाता है। बाकी वो कानूनी कार्रवाई करने के बाद में सरकार अपनी टिकट देख के, जब उनके पास में पूरा कोटा होता है तभी उनको सबको, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इनको यहाँ से भेजने की कोशिश की जाती है। अगर किसी के ऊपर में कोई क्रिमिनल केस या कोई वैसा नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से भेज दिया जाता है। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को।